हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि पत्नी द्वारा अपने पति पर झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पति झूठे केस को किस प्रकार समाप्त करवाए। दोस्तों, अलग अलग केस में अलग अलग एप्लीकेशन लगाकर केस को खारिज करवाया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले प्रकार के अनुसार जब पत्नी घरेलू हिंसा का केस करती है या तलाक का केस करती है या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस करती है या फिर पत्नी द्वारा अपने पति पर कोई भी क्रिमिनल केस दायर किया जाता है और ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा केस की जो भी कोर्ट फीस होती है वह पत्नी द्वारा पे नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में पति द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर केस को खारिज करने की मांग की जा सकती है कि सर, पत्नी द्वारा निश्चित कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए केस को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा प्रकार आता है लिमिटेशन। दोस्तों, हर केस कोर्ट में दायर करने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि पत्नी द्वारा उस समय सीमा के भीतर कोर्ट में केस नहीं किया जाता है और उस समय सीमा के पूरे होने के बाद यदि पत्नी द्वारा कोर्ट में केस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पति द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि सर, ये पत्नी द्वारा यह केस निर्धारित सीमा से बाहर किया गया है, इसलिए केस को समाप्त किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा का केस दायर करने के लिए पत्नी के पास 1 वर्ष की समयावधि होती है। इसके बाद यदि पत्नी द्वारा केस किया जाता है तो कोर्ट द्वारा केस को खारिज किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के अनुसार यदि कोर्ट द्वारा पत्नी को कोई भी आदेश दिया जाता है और यदि पत्नी द्वारा कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह पत्नी के केस को समाप्त कर सकती है। चौथा प्रकार आता है कोज ऑफ एक्शन, अर्थात कोर्ट में जब भी कोई भी केस दर्ज करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में केस दायर करवाने वाले व्यक्ति को कोर्ट को यह बताना होगा कि उसने यह केस किस वजह से दर्ज करवाया है। उदाहरण के लिए, पत्नी द्वारा यदि कोर्ट में कहा जाता है कि सर, पति द्वारा इस तारीख को मेरे साथ मारपीट की गई थी, लेकिन दोस्तों पति के पास इस बात का सबूत है कि वह उस तारीख को किसी शहर में गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पति अपने शहर में जाने का सबूत कोर्ट में पेश करके केस को समाप्त करवा सकता है। पांचवा प्रकार आता है नॉन अपीयरेंस। दोस्तों, जब भी पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध कोई भी केस कोर्ट में दर्ज करवा देती है, लेकिन पत्नी केस दर्ज करवाने के बाद कोर्ट में किसी भी सुनवाई पर उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में पति द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि सर, मैं कोर्ट में हर सुनवाई पर उपस्थित हो रहा हूँ, लेकिन पत्नी केस दर्ज करवाने के बाद अभी तक कोर्ट में एक बार भी नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा आपके केस को खारिज किया जा सकता है। यदि दोस्तों ट्रायल कोर्ट द्वारा आपके केस को समाप्त नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।